अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी रिफ़त मैम। और आज हम क्लास 7th के हिस्ट्री का चैप्टर 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस का कंटिन्यूएशन करेंगे। तो आज का टॉपिक है वतन जागीर्स ऑफ राजपूत। बहुत सारे राजपूत किंग्स ने सर्व किया है मुगल रूल के अंडर, एस्पेशली अंबर और जोधपुर के किंग्स ने, और इसके बदले उन्हें मुगल रूलर्स ने परमिट किया वतन जागीर्स पे खुद मुख्तहार होने पे। 18th सेंचुरी में इन रूलर्स ने अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहा। अजित सिंह जो जोधपुर के राजा राजपूत रूलर थे, वो इन्वॉल्व थे इस खुफिया साजिश में। राजा अजित सिंह ने गुजरात और अंबर की और राजा जय सिंह ने मालवा की गवर्नरशिप हासिल की। इन ऑफिस को जहांगीर शाह ने 1713 में रिन्यू किया। वो अपनी टेरिटरीज को इंक्रीज करना चाहते थे और इन्होंने सीज किया पोर्शन ऑफ टेरिटरीज जो इनकी नेबरिंग वतनस की थी। नागवर को जोधपुर और बूंदी को अंबर ने सीज किया। राजा जय सिंह ने जयपुर को अपना कैपिटल बनाया और उसको आगरा का सूबेदार बनाया 1722 में। तो अब हमें पढ़ना है सीजिंग इंडिपेंडेंस। सिख्स के बारे में और जेट्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। तो अब हम पढ़ेंगे मराठास के बारे में। मराठा किंगडम दूसरा ऐसा किंगडम था जो बहुत ही पावरफुल था और जिसने रिवोल्ट किया मुगल्स के अगेंस्ट। और शिवाजी जो थे उन्होंने एक स्टेबल किंगडम को कार्व आउट किया, यानी कि बनाया बड़ी मुश्किल से पावरफुल वॉरियर्स की मदद से, जिन्हें देशमुखीज कहते थे। जो मराठा किंगडम के किसान होते थे वो बैकबोन होते थे मराठा आर्मी के, जिन्हें कुनबिस कहते थे। शिवाजी के डेथ के बाद जो सारा पावर था मराठा स्टेट का वो चला गया चित्पावन ब्राह्मण्स के हाथों में, जो शिवाजी के सक्सेसर्स को सर्व करते थे एज पेशवा या प्रिंसिपल मिनिस्टर। पूना जो है वो बाद में मराठा किंगडम की कैपिटल बन गई थी। शिवाजी के बाद मराठा किंगडम जो है वो पेशवा के अंडर था। तो अब क्या हुआ कि पेशवा के अंडर मराठास ने एक सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई। अब जब इनकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी मजबूत हो गई थी तो इन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया मुगल एम्पायर के अगेंस्ट, और वहाँ रेड स्टार्ट किया उनकी सिटीज़ पर, सप्लाईज लाइन्स पर और मुगल के रेनफोर्समेंट पर एक सक्सेसफुल तरीके से। 1720 से 1761 में मराठा एम्पायर ने अपना एम्पायर और भी बढ़ाया और मुगल एम्पायर की सारी अथॉरिटीज़ को डिस्ट्रॉय किया, और जो मालवा गुजरात मुगल्स के अंडर सीज थे उनको भी 1720s तक रिलीज़ करवाया। 1730s के आते आते मराठास का रूल इतना बढ़ गया कि वो वहाँ के लोग इन्हें भगवान से ज़्यादा मानने लगे। वहाँ मराठास ने 2 राइट्स इम्प्लीमेंट किए जिन्हें चौथ और सर देशमुख कहते थे। अब मराठा किंगडम ने मिलिट्री कैंपेन्स के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी सेटअप किया और एग्रीकल्चर को इन्होंने बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट किया, मतलब बढ़ाया। अब हम यहाँ पे मराठा चीफ्स के नाम देखेंगे, इन्होंने क्या क्या किया। इन्होंने पावरफुल आर्मीज़ को रेज किया। इनके नाम हैं सिंधिया ऑफ ग्वालियर, दूसरा नाम है गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा और भोंसले ऑफ नागपुर, और साथ ही साथ उज्जैन एक्सपेंड हुआ अंडर सिंधियाज पैट्रोनेज में, और इंदौर एक्सपेंड हुआ था होलकर की पैट्रोनेज में। मराठास ने ट्रेडिंग रूट्स को कंट्रोल करने की कोशिश की
اور انہوں نے بہت ساری چیزیں پونا بھیجنے کی کوشش کی، جیسے کہ سلک جو پروڈیوس ہوتا تھا چندری ریجن میں، اب وہ پونا میں پایا جاتا تھا، اور جو برہان پور ہے وہ ٹریڈنگ لنک بنا آگرہ اور سورت کے بیچ میں، اور پھر پونا اور ناگپور کے بیچ میں۔ اگر ہم ساؤتھ کی بات کریں اور اگر ہم ایسٹ کی بات کریں تو لکھنؤ اور الہ آباد کے بیچ میں برہان پور ایک لنک بنا تھا۔ اب یہاں پہ بات کرتے ہیں فرینچ ریولیوشن کی۔ 1789 to 1794 میں بہت سارے اسٹیٹ سسٹم 18th سینچری میں انڈیا کے تھے، جس کے تحت کامن پیپل پسند نہیں کرتے تھے اپنی گورنمنٹ کے افیئرس میں پارٹیسپیٹ کرنا، اور یہی چیز ہمیں ویسٹرن ورلڈ میں بھی دکھائی جاتی ہیں لیٹ 18th سینچری تک۔ لیکن امریکن اور فرینچ ریولیوشن نے چیلنج کیا ایرسٹوکریٹس کے پریویلیج کو جو وہ انجوائے کرتے تھے۔ فرینچ ریولیوشن کے دوران مڈل کلاس لوگوں نے، پیزنٹ نے لڑائی لڑی رائٹس کے لیے جو کلیرچی اور نوبلز انجوائے کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ برتھ کے بیسس پہ کسی کو بھی پریویلیجز نہیں ملنے چاہیے، سبوں کو میرٹ بیسس پہ پریویلیجز ملنے چاہیے۔ جو فرینچ ریولیوشنز کے فلاسفرز تھے انہوں نے سجیسٹ کیا کہ سبوں کو ایکول اپرچونٹیز ملنی چاہیے، اور 19th سینچری میں ہمیں آئیڈیاز آف سٹیزن شپ اور نیشن اسٹیٹ اور ڈیموکریٹک رائٹس ملے۔ تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہی ہم نے یہ چیپٹر کمپلیٹ کیا۔ باقی السلام، اللہ حافظ۔